नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका सभी को इंतजार था। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो हो गई है। तो भारत के बीच में ये ट्रेड डील अब शायद जंगल में आए उस शेर की जगह तरह है, जैसे अब शेर आया, अब शेर आया, शेर आया, शेर आया। लेकिन जितनी बार आया उतनी बार ये भ्रम होता गया कि फाइनली जब आया तो उसने आने का इंतजार, जज्बा और क्रेज नहीं बचा। आज समस्त भारतीयों के बीच में यह सुर की जरूर है कि अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हो गई है, लेकिन उस ट्रेड डील से पहले इतना ज्यादा डिस्कशन हो चुका है कि ट्रेड डील होगी तो ये होगा, ट्रेड डील होगी तो ये होगा, भारत पर अमेरिका का ये असर होगा, अमेरिका के साथ डील नहीं होगी तो ये होगा। हम समस्त भारतीय पिछले एक साल से इतना ट्रेंड हो चुके हैं कि लगभग हर दूसरा आदमी अब ट्रेड डील एक्सपर्ट हो चुका है। व्यापार के अंदर क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, ये सब चर्चाएं हो चुकी है। तो मैं केवल एक शिष्टाचार की पूर्ति करते हुए आपको फिलहाल बता रहा हूं कि ट्रेड डील के मायने क्या है, ट्रेड डील में क्या बातें हुई, ट्रेड डील में भारत कहां खड़ा है। जब कहीं उससे ज्यादा बड़ी चर्चा यह है कि इस ट्रेड डील के होने में इतना समय लगा, फाइनली हम किस बात पर जाकर माने। ट्रेड डील हो गई का मतलब है अमेरिका हम पर 50% टैरिफ नहीं वसूलेगा, उसके स्थान पर 18% टैरिफ वसूलेगा। 18% टैरिफ ही क्यों, जबकि भारत अमेरिका से आने वाली हर वस्तु पर 0% टैरिफ वसूलेगा। ऐसे में यह ट्रेड डील कहीं घाटे का सौदा तो नहीं है, बड़ा सवाल है। खैर, इन सब बातों पर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहेगी, लेकिन उससे पहले एक शिष्टाचार ही सही आमने सामने सारी ट्रेड डील की बातें रखती जाएगी, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी दे दी जाएगी और आपको फिर आगे चलते हुए बताते चलेंगे कि इसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस परिप्रेक्ष्य में देखकर समझा जाए कि फिलहाल भारत ने अमेरिका के हम पर जो लगे हुए टैरिफ थे उन पर कुछ राहत पा ली है। कुछ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 50% तक तो जो हम पर टैरिफ लगा था उसमें 25% हम पनिशमेंट था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था। 25% पनिशमेंट रूस से तेल खरीदने पर था। कल ट्रंप ने अनाउंस करते हुए कहा कि भारत ने आश्वस्त किया है कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसका मतलब हुआ कि वो 25% टैरिफ हट गया। नंबर दूसरा, जो भारत पर 25% टैरिफ लगा हुआ था वो घटाकर 18% कर दिया गया। भारत पर हालांकि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से ही लगा था, लेकिन उस 25% को 18% करने की जहां खुशी है वहीं असल मायने में रूस से तेल ना खरीदने, उसे प्रतिबंध से मुक्त करने, हमें उस 25% पर राहत देने की ज्यादा खुशी है। असल मायने में हम सब अमेरिका में अपना सहभागी साथगिरी के तहत जो 25% का पनिशमेंट लगा रखा था वो हटाया गया। इससे बड़ी उपलब्धि सेलिब्रेट की जा रही है। कहें तो अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया कि भारत उससे 500 बिलियन डॉलर का सामान खरीदेगा और 500 बिलियन डॉलर के माल में हम तेल खरीदेंगे, कोयला खरीदेंगे, कृषि उत्पाद खरीदेंगे, ना जाने क्या कुछ खरीदेंगे। ये सब बातें एक्सपेक्टेड है। अभी तक ट्रेड डॉक्यूमेंट बाहर निकल कर नहीं आया है। ट्रेड डील की पूरी बड़ी बात की बात भारत का आश्वस्त करना कि अब हम कोई रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। और तीसरी परसेंट जो सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी सामान भारत में 0% टैरिफ पर बिकेंगे। ये मिलाकर कुल ट्रेड डील बनी। आपको अक्सर मैं कहता आया हूं, जब रुपया गिरा है तो मैंने आपसे यही कहा है कि भारत अमेरिका एक ऐसा ट्रेड पार्टनरशिप है जिसमें भारत अमेरिका के व्यापार करने लगभग 40 बिलियन डॉलर अमेरिकी मुद्रा कमाता आया है। जब अमेरिकी मुद्रा कमाता आया है तो हमारा ट्रेड डील खुलने में भारत का फिर से कमाई का स्थान खुलेगा। भारत में डॉलर्स की आवक बढ़ेगी। डॉलर्स जब भारत के आसपास तो रुपया मजबूत होगा। केवल इस बात से ही भारत में डॉलर आने वाले हैं। डॉलर के सामने रुपया मजबूती से कल खड़ा हो गया। 119 पैसे सुधरते हुए 90.3 पर आकर ये रुपया रुक गया। अंदर अदरवाइज लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया है वो पिछड़ता चला जा रहा था। आइए तो चर्चा करते हैं भारत और अमेरिका के इस ट्रेड डील के इतिहास में लेकर अब तक जो घोषणाएं हुई है उनके बारे में। फिलहाल के लिए भारत पर टैरिफ घटाकर 50% से 18% कर दिया गया है। हालांकि कोई डॉक्यूमेंट में बार बार बोल रहा हूं, अभी तक डिटेल डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया है जिसमें यह कहा जाए कि किस वस्तु पर कितना टैरिफ लगेगा। साथ ही इस बात पर अभी क्लैरिटी नहीं है कि, हालांकि कुछ न्यूज चैनल जैसे ANI ने व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी है कि भारत पर अब सिर्फ 18% टैरिफ लगेगा। एक इस बात को ही बड़ी खबर माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस से भारत ने तेल खरीदकर प्रॉपर बंद कर दिया, उसके बाद 18% लगेगा, ऐसा ट्रंप का कहना है। लेकिन पिछले ही दिनों हमने एक जानकारी आपको दी थी जिसमें EU के साथ जब ट्रेड डील हुई तब कहा गया कि 1 फरवरी से भारत रूस से लगभग 1.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदेगा, जो कि भारत की रिलायंस कंपनी खरीदेगी। तो इस विषय में अब बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या हमने वो 1.5 लाख बैरल बंद कर दिया है। नंबर दूसरा, अगर बंद कर दिया है तो हमारी फिर EU के साथ हुई ट्रेड डील के क्या मायने हैं। अगर हमने वेनेजुएला के से जो तेल खरीदकर EU को बेचना है, फिर वो 1.5 लाख बैरल की खबर के क्या मायने। तो अभी बहुत कुछ क्लैरिटी आना बाकी है। धीरे धीरे वो क्लैरिटी आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नजरें तो टिकी हुई है EU के वो रशिया के साथ ट्रेड के साथ जो तेल की डील है उसी पर टिकी हुई है। साथियों, ट्रेड डील की अनाउंसमेंट से पहले ट्रंप ने सबसे पहले इंडिया गेट की तस्वीरें डाली थी, फिर इंडिया टुडे की एक मैगजीन की तस्वीर डाली जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की पिछले साल की तस्वीरें थी। उसके बाद में मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में सरगई गोरे जो अभी यहाँ अम्बेसडर सरगई जो भारत में अमेरिकी राजदूत है, उनको तस्वीर ट्रंप के साथ साझा करते हुए लिखा कि बने रहिए, कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा होते होते शाम हुई और शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट कर दिया कि, और अनाउंसमेंट में कहा गया कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है, बात के अंदर कुछ मेजर बातें निकल कर आई। यह जानकारी इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर दी और ट्रूथ पर देते हुए कहा कि एग्री टू स्टॉप बॉइंग रशियन ऑयल टू। तो पहला तो ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर जो जानकारी दी उसमें भारत के
द्वारा रशियन ऑयल खरीदने से इनकार कर दिया गया, यह बात बताई गई। दूसरा कहा गया कि ज्यादा तेल अब अमेरिका के साथ वेनेजुएला से खरीदा जाएगा। तीसरा बताया गया कि ट्रेड डील यूएस और इंडिया के बीच में जहां हुई है वहां 25% से ज्यादा 18% टैरिफ 25% से 18% टैरिफ की बात कही गई है। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा दिया कि बाय अमेरिका यानी अमेरिका के सामान है वो खरीदेंगे $500 बिलियन का। 500 बिलियन का अमेरिकी सामान जो फिलहाल 80 बिलियन का खरीदा जाता है, इसमें अमेरिका की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और मेनी अदर प्रोडक्ट्स खरीदे जाएंगे। इसमें से तेल खरीदना एनर्जी में आ जाएगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हम खरीदते आए हैं, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म पर हो, आप और हम चर्चा करते हैं, वो यहाँ आ गए हैं। बड़ा सवाल इस पर खड़ा हो रहा है कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या फैसला हुआ है, क्योंकि एग्रीकल्चर को लेकर के ट्रंप जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने भारत के साथ ट्रेड डील पर खुशी जाहिर की कि अब अमेरिका का एग्रीकल्चर गुड्स भारत में बिक सकेगा। यहीं से बड़ा सवाल है, विपक्ष ने खड़े करने शुरू कर दिया है कि मास्या एग्रीकल्चर में तो तय हुआ था कि हम अमेरिकी जीएम क्रॉप्स को नहीं खरीदेंगे। तो वहां सवाल ये है कि भारत ने एग्रीकल्चर के किस मुद्दे पर अमेरिका से डील की है, ये जानना आने वाले समय में, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू था। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि कृषि के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा सवाल ये बनता है कि एग्रीकल्चर को लेकर क्या डील बनी है। साथ ही साथ में कोयला और अदर प्रोडक्ट्स को लेकर के भी यहाँ पर बात हुई है। ये सारी बातें ट्रंप ने अपने ट्वीट में दे दी है, ट्रूथ पर भी जो अपना संदेश भेजते हैं उसमें दे दी है। इसी बात को व्हाइट हाउस ने डाल के दिया था। फिर प्रधानमंत्री के द्वारा मैसेज आया। अपने अगर सीक्वेंस देखा तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक सुबह मैसेज आया, फिर सेकंड मैसेज, फिर एम्बेसडर का मैसेज, फिर ट्रूथ का मैसेज, फिर व्हाइट हाउस का मैसेज और फिर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज। इस पर विपक्ष का कहना था कि सारे अनाउंसमेंट ट्रंप ने ही क्यों किए, आप लोगों ने क्यों नहीं किए। इसका जवाब तो समझ में आता है, तो केवल इतना है कि भाई साहब सेक्शन उसने लगाए थे, हमने नहीं, तो सेक्शन से मुक्ति उसको देनी थी, हमको नहीं। हम उस साइड थे जो प्रतिबंधित थे, हम प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ कर नहीं पाए, लगाने वाले वो थे, हम केवल भुगत रहे थे। तो भाई हटाने वाला ये जानकारी देगा, तो हटाने वाले ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इस बात की थैंक यू बोल दी कि सर थैंक यू सो मच, आपने बढ़िया कर दिया। रात 10:30 बजे इस प्रकार के ऐलान होते हैं और भारत के प्रधानमंत्री इस बात को धन्यवाद देते हैं। देखिए खेल, इसको खुशी के रूप में सेलिब्रेट किया जाना चाहिए कि आज भारत के ऊपर से प्रतिबंध हटे हैं, लेकिन इसका एक पक्ष और है जिसे हम समस्त भारतीय महसूस कर सकते हैं। आज हम सभी संप्रभु देश के नागरिक हैं कि हम स्वतंत्रता के साथ, गर्व के साथ, राष्ट्र भावना के साथ बड़े होते चले जा रहे हैं, लेकिन एक पर्सन मन में हमेशा रहेगा, वो यह कि खुशी इस बात की है कि देश में हम से प्रतिबंध हटा दिया, अर्थात एक ऐसी संप्रभुता जो किसी के अधीन होने का एहसास दिला रही थी, आज हम से प्रतिबंध हटने की खुशी हो रही है। जबकि एक संप्रभु राष्ट्र पर प्रतिबंधों के मायने ही नहीं है चाहिए, लेकिन विश्व को वैश्वीकरण के इस दौर में समझने की आवश्यकता है। भारत ही नहीं, संपूर्ण दुनिया के 2 देशों को समझने की आवश्यकता है कि पावर एब्सोल्यूट होती है तो वो अमेरिका जैसी होती है, जो किसी भी देश पर, फिर चाहे रूस हो, चाइना हो, भारत हो, ब्रिटेन हो, जहां भी, उन सब पर अपनी मर्जी से टैरिफ लगाता है और अपनी मर्जी से अपनी तरफ से जब वो फैसले करता है तो उससे फैसलों में जो राहत मिलती है उसे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेशन भारत का भी है। भारत के ऊपर से सेक्शन हटेगा और भारत आने वाले समय में और ज्यादा ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने हमें मुक्ति दी है। फिर सिलसिला शुरू होता है भारत के विदेश मंत्री का, जो फिलहाल अमेरिकी यात्रा पर बधाई देने का सिलसिला भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी का, जिसने वो अपनी तरफ से इस बात को मैसेज करते हैं कि हाँ भाई, आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में बहुत काम होंगे, टेक्नोलॉजी को लेकर होंगे, तमाम प्रकार के पीस ग्रोथ को लेकर के बड़ी बातें होगी। यह सब बातें मैसेज में लिख दिया जाता है। प्रधानमंत्री का इस बात के लिए सुबह सुबह सम्मान किया जाता है। एनडीए की पार्लियामेंट पार्टी मीटिंग में भी, साहब आपने बड़ा अचीवमेंट किया है, आपने ट्रंप के साथ ट्रेड डील कर लिया है। यह सम्मान इस बात का था कि प्रधानमंत्री जी ने इतने समय में, जो ट्रंप लगभग 90 बार कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, भारत को हर लेवल पर जिस पर तरह से ट्रंप ने ग्रिल करने का प्रयास किया, लगभग अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसे जो फुटेज खानी थी भारत के नाम पर वो खाई। आज भारत अपने जीजीबी वीसा से कहिए, अपनी जिद से कहिए, अपने स्टैंड से कहिए, एक काम करने में कामयाब हुआ, और यह कि आज एशिया में सबसे कम टैक्स पर भारत पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। चीन पर 30 से 35% टैरिफ है। हर देश, केवल एशिया में जापान है जिस पर 15% टैरिफ चल रहा है। लगभग एशिया के मेजर इकोनॉमी से भारत के ऊपर टैरिफ कम है। ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस समय जब ट्रंप पूरी तरह से झुके पड़े थे पाकिस्तान के पक्ष में, उसके बावजूद भी हम ट्रेड डील करने में कामयाब हुए। जिस तरह से ट्रंप भारत के साथ चिड़ा हुआ था, जिस तरह से ट्रंप ने भारत के साथ अपने ईगो क्लेश किया था, इसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ के स्टीव पिटकॉफ के द्वारा भी तमाम जो राजनेता थे बार बार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे थे, बस मोदी जी ने बात नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केवल इस वजह से उन्हें टैरिफ भुगतना पड़ा, जिसके बावजूद भारत के ट्रेड डील कराए ली गई। बड़ी बात है, भारत ने इस दौर में एक ट्रेड डील बड़ी करी जो यूरोपियन यूनियन के साथ थी। इस बात के लिए भी भारत के जो भी, मतलब हमारे सरकार जितने भी सदस्य रहे, उन्होंने ट्रेड डील के अचीवमेंट, देश की लीडरशिप का यहाँ पर सम्मान हो रहा है आप सभी को ऐतिहासिक रूप से। तो यह जानकारी है ही, ट्रंप जब दुनिया के सामने राष्ट्रपति ऑफ वर्ल्ड बनकर आए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को आते ही भेंट में जो बांटा उसका नाम था टैरिफ। कहा था कि तुम कोई भी हमारे देश में अगर सामान बेचोगे तो हमें
हमें कर का भुगतान करोगे, कंप्लीट लगान की वसूली होगी। और उन्होंने करना शुरू किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताते हुए उन पर जो जरिए टैरिफ उन्होंने लाद दिए। इतना ही नहीं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ट्रंप को स्वीकारने से इनकार कर दिया गया कि मध्यस्थता हमारे कारण ही काम की नहीं है, उसके बाद उन्होंने 25% टैरिफ लाद दिए। भारत में दंडात्मक विधान था कि लो भाई अतिरिक्त 25% और लगा देते हैं, जिससे आपको 50% टैरिफ देना पड़ेगा। भारत हालांकि तब भी नहीं झुका। आज तक ट्रंप के लगभग 90 बार यह कहने के बाद मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकाया, उसके बावजूद भारत ने ट्रंप को अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया, केवल साफ कह दिया कि सब हमारा किया धरा था। इतने प्रयासों के बावजूद भी भारत ने अपने पास 18% टैरिफ लेने में कामयाब हुआ। इसे एक सक्सेस के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन सक्सेस के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक फेलियर भी चर्चा में है। और वो ये है कि क्या इतने लंबे समय के जिस स्टैंड पर कामयाब था कि हम ट्रंप का 50% टैरिफ दे लेंगे लेकिन अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं, तो क्या भारत अमेरिका के सामने झुक गया है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर इनकार कर दिया है। ऐसा ट्रंप का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि अब रूस से तेल नहीं खरीदा जाएगा। जब यह बात निकल कर आती है तो क्योंकि ट्रंप ने इस पिछले दिनों में भारत को रूस के साथ डेड इकोनॉमी तक कह दिया था कि भारत एक डेड इकोनॉमी है। भारत के साथ उन्होंने तमाम प्रकार से आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। यूक्रेन में होने वाले युद्ध को भारत फाइनेंस कर रहा था, तो क्या भारत के अमेरिका को मनाते मनाते ट्रेड डील करते करते रूस के साथ अपने तेल जो खरीदने का जो समझौता है वो रद्द कर दिया? क्या जो यूरोपियन यूनियन की हमने ट्रेड डील अभी की थी जिसमें पर प्रॉमिस किया था कि आपको हम तेल बेचेंगे, भारत यूरोपियन यूनियन को आश्वस्त किया था कि आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे रिफाइन करके, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चला के, क्या हम उससे पीछे हट गए हैं? क्या हमने कुछ दिनों पहले जो ईयू के साथ जो प्लेट डील हुई थी उसमें किनारा कर लिया है? तो शायद इसका जवाब नाम में है। और वो कैसे? यहाँ जो रीड बिटवीन लाइंस की बातें हैं, भारत ने रूस के साथ जो तेल खरीदने का समझौता रद्द किया उसके अंदर एक लाइन पढ़ने हो गया और वो ये है कि हम रूस से खरीद कर कोई भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो नंबर 1, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अपनी जरूरतों के लिए खरीद रहा है। यह बात अभी क्लियर होना बाकी है। दूसरा, हम यूरोप को तेल बेचते रहेंगे जो दुनिया की, तो ये बात इस पर टिकी है क्योंकि ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका से और वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, कि वेनेजुएला का ऑयल हार्ड ऑयल को कंसीडर किया जाता है, भारी क्रूड ऑयल कंसीडर किया जाता है। ऐसे में भारत क्रूड ऑयल परचेज करके यूरोपियन यूनियन के देशों को बेचता रहेगा तो क्रूड ऑयल रिफाइन होगा और यूरोप को बेचा जा सकेगा। यहाँ पर भी ट्रंप के साथ हुई बात सही बैठती है और यूरोपियन यूनियन के साथ कोई झूठ नहीं बोला गया। यह पता चलता है कि तीसरी बात, ट्रंप ने कहा कि $500 बिलियन का भारत तेल सामान खरीदेगा। 500 बिलियन का सामान कितने दिनों में खरीदेगा यह नहीं बताया गया। ऑलरेडी भारत 40 बिलियन का पूरा का गुड्स खरीदता है और 40 बिलियन की सर्विस अमेरिका के परचेज करता है। 80 बिलियन का हमेशा का परचेज है, तो ये 500 बिलियन तक पहुंचाना है 2 साल में, 5 साल में। यह लाइन उसमें नहीं बताई गई, जो मुझसे लगता है कि हो सकता है कि 2030 तक का यह टारगेट लिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपन ने ईयू की डील में 200 बिलियन का डेट डील 2030 तक का टारगेट का 26 में चलते हुए अगर इनको साथ $500 बिलियन का खरीद का डील होता है तो इजिल अनटेबल। और वो कैसे? क्यों? भारत बड़ी मात्रा में तेल इंपोर्ट करता है। ऐसा तेल इंपोर्ट अगर करना जारी अमेरिका और वेनेजुएला से रहता तो भारत 500 बिलियन का इंपोर्ट करने में कामयाब होगा, जिसके एक्सपोर्ट के रूट ऑलरेडी खुल चुके हैं। कुल मिलाकर भारत के ईयू के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया उसमें उसके लिए भी अमेरिका के साथ हुआ ट्रेड डील भारत के पक्ष में ही खड़ा होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भारत के विदेश मंत्री फिलहाल जो अमेरिका में है, भारत इस ट्रेड डील में सक्रिय थे। भारत के अंदर तमाम लेवल तक बातचीत चल रही है। जब से अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर भारत आए हैं तब से लगातार डील को लेकर ये प्रोग्रेस डिस्कस की जा रही है। उसी समय पर अमेरिका बहुत तेजी से सक्रिय हुआ था क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस बात